हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। हम कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान का अध्याय 3 इतिहास जानने के स्रोत। कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, तो उसका अध्याय रहेगा आज अध्याय 3 और टॉपिक रहेगा इतिहास जानने के स्रोत। तो सबसे पहले इतिहास जानने के स्रोत, जैसे हम राजस्थान के इतिहास को जानना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। इस अध्याय में हम वही सीखेंगे। जैसे मान लो हमें जानना है कि राजस्थान पहले कैसा था और क्या क्या हुआ था इसमें, तो जो हमें ताम्रपत्र मिलते हैं, मुद्राएं मिलती हैं, मोहरें मिलती हैं, कोई अभिलेख मिलता है, कोई स्तंभ लेख मिलता है, उनसे हमें राजस्थान की जानकारी मिलती है कि कौन कौन राजा हुए थे, कौन कौन से कार्य किए थे। तो उनका हम विस्तार से अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। तो अध्याय को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। अब देखो, आप जानते हैं कि बच्चों की बुकें, इसमें कुछ नहीं है, वो नहीं है। अगर आप ध्यान से इनका अध्ययन करें तो आपको जो जैसे और भी जैसे गाइड्स की बुकें, उनमें आपको जो मिलता है मैटर, उससे बहुत ही अच्छा मैटर मिलता है। तो देखो, हम जानते हैं इसमें क्या मिलता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में व्यक्त किया गया है: पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। पहला तो है पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब होता है कि जो पुराने स्रोत हैं, जैसे कि ताम्रपत्र है, मोहरें हैं, आदि हैं। और साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है जैसे कोई किताब, जो 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 चीज़ लिखी हुई है, जिन पर जो चीज़ साहित्यकारों ने जो चीज़ लिखी है। तो प्राचीन इतिहास को जानने के 2 स्रोत कौन कौन से हैं? पुरातात्विक एवं साहित्यिक। जो पुरातात्विक उन्होंने खोज की है, जैसे कोई सभ्यता की खोज की है, कोई मोहर मिली है, कोई मृद भांड मिला है, कुछ मिला है, ये तो हो गए पुरातात्विक। और साहित्यिक में हो गए कोई बुक है। तो हम आगे अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले अध्ययन करेंगे पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उसको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को जानने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख आएगा, मुद्रा आएगी, कोई स्मारक आएगा, कलाकृति आएगी एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री आएगी। अब देखो, जैसे कोई मुद्रा पाई, मुद्रा का मतलब कोई रुपया पाया जिस पर क्या लिखा है, कोई स्मारक बना हुआ है, कोई कलाकृति है, उत्खनन से हमको कोई सामग्री मिली, तो ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत हैं। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। तत्कालीन मतलब इनसे जो ये सामग्री मिलेंगी हमको, इनसे तत्काल उस समय के जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। सबसे पहले आएंगे अभिलेख। जैसे देखो, ये अभिलेख है। जैसे आप कहीं घूमने गए, चित्तौड़गढ़ गए, चित्तौड़गढ़ के घूमने जाते हैं तो वहाँ आपको ऐसा अभिलेख मिलेगा।
कि इसका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था, कौन कौन ने करवाया था, किसका सहयोग लिया था। ये क्या है? अभिलेख। ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टियों, पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों एवं मठों, तालाबों और खेतों में बड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अब देखो अभिलेख क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये समझो। शिलालेख, शिला में होता पत्थर, पत्थरों पे जो लिखा हुआ है वो भी अभिलेख है। और पाषाण, पत्थरों की जो बड़े बड़े पत्थर हैं उन पे भी जो कुछ लिखा है वो भी है। स्तंभ, जैसे कोई स्तंभ पिलर है उस पर कुछ लिखा है, कोई भवन पर कुछ लिखा है, गुफाओं की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है, और मूर्ति और प्रतिमाओं पर कुछ लिखा हुआ है, तालाबों, खेतों पर जो शिला खड़ी होती हैं उन पर जो कुछ लिखा है वो क्या है? सब अभिलेख हैं। अभिलेखों की उपयोगिता क्या होती है? ये विविध भाषाओं में गद्य पद्य दोनों में ही शैलियों में मिलते हैं। देखो अभिलेख कौन कौन से मिलते हैं? गद्य व पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियों, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया ना, किसी राजा या महाराजा की जिसमें प्रशंसा लिखी हुई हो उस अभिलेख को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे प्रशस्ति, प्रस्तुति कहेंगे उसे। आगे देखो, अब देखो राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख अभिलेख हैं। नगरी अभिलेख, कंसबा अभिलेख, घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। किराडू अभिलेख, नांदसा एवं नांदसा एवं बरनाला, जो हमने इसी कक्षा 6 की जो अध्याय 2 था उसमें अध्ययन किया था। यूप अभिलेख जो भीलवाड़ा में था, नांदसा भीलवाड़ा में था ना यूप अभिलेख, देख लो उसका भी नाम आ गया। सामोली अभिलेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान और राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी मिलती है। अब देखो हम आपको जो अभिलेख दे रखे हैं इसमें तो बस इसमें नाम दे रखा है, प्रत्येक अभिलेख के बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे यूट्यूब चैनल कठुमन क्लासेज में। अलग से हम इसकी क्लास लेंगे, क्योंकि जो चीज़ जैसे हमारा राजस्थान कक्षा 6 की है तो कक्षा 6 के बच्चों के हिसाब से ही नाम दे रखे हैं, तो हम प्रत्येक टॉपिक को विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो टॉपिक हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं तो उस टॉपिक को हम विस्तार से, उसकी PDF तो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कठुमन क्लासेज पर, और उसका विस्तार से वर्णन, व्याख्या सहित वर्णन वो मिलेगा आपको हमारे YouTube चैनल कठुमन क्लासेज में। तो इसको आप सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। आगे देखो, उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख, प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के प्रमुख साधन हैं। घटियाला अभिलेख और प्रतिहारों एवं बिजोलिया अभिलेख चौहानों का इतिहास जानने का प्रमुख साधन है। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। अब देखो चिरवा झुंझुनू में ही ना, ये चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। अब देखो ये स्मारक है, स्मारक किसे कहते हैं? इस किले को स्मारक कहते हैं।
जैसे देखो इसमें एक किला दे रखा है, उसे स्मारक नाम दिया गया है 3.2 में चित्र में। अब देखो स्मारक, राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। अब देखो इसमें तो दुर्गों की क्लास भी मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इनमें चित्तौड़, जालौर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर और मेहरानगढ़, तारागढ़, बूंदी, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद महल, राजप्रसाद को क्या कहते हैं? महल कहते हैं। सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जन साधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। अब देखो जो रीट में तो एक टॉपिक दे रखा है, रीट में टॉपिक दे रखा है राजस्थान के स्मारक। अब देख लो स्मारक क्या क्या आता है। तो रीट की जो हम जीके की जो कराएंगे, हम रीट के लिए जीके कराएंगे तो उसमें स्मारक में ये चीज़ कराएंगे। तो क्या कराएंगे? एक तो सभी दुर्ग कराएंगे, और जैसे देखो स्तूप है, मंदिर है, समाधि है, बावड़ी है, कुएं हैं आदि जो भी हैं, ये हमें तत्कालीन उस समय की स्थापित कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति और मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी कराते हैं। अब आ गई मुद्राएं। मुद्राओं को कहते हैं रुपया, सिक्के कहते हैं। मुद्रा तथा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। अब देखो कौन कौन सिक्के हैं। अहाड़, रेड, बैराठ, रंगमहल, सांभर और सुखानिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से छत्रपों देखो आया था ना उसमें, राज्यपाल, मालव, चौहान, गोहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन और अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी देते हैं। अब देखो सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। देखो सिक्कों से मिलती है कि ये सिक्के किसने बनवाए हैं, कौन से राज्य में बने हैं, उसका शासन कैसा था और उसकी सीमा कहाँ तक थी राज्य की। ये सब जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। अब देखो अगला क्या है। बर्तन एवं कलाकृतियाँ, जो हमको बर्तन मिले हैं खुदाई में, उत्खनन में बर्तन मिले, कोई कलाकृति मिली है, कोई मूर्ति मिली है, तो इनसे भी हमें राजस्थान के इतिहास को जानने में हमें सहायता मिलती है। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृति प्राप्त हुई हैं। कलाकारियों में बर्तनों पर चित्रण और खम्भों पर खुदाई, किवाड़ों में गवाक्ष, गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियों और धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर, जो नीम का थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा, जयपुर, भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृद भांड, अहाड़ व गलुंद से प्राप्त प्रस्तर,
फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। अब देख लो कहाँ कहाँ से बर्तन मिले हैं, कलाकृति मिली हैं। अब देखो ताम्रपत्र क्या होते हैं। तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहा जाता है। तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहा जाता है। दानपत्र से संबंधित दान और पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। देखो ताम्रपत्रों में क्या मिलता है, दान पुण्य की जानकारी ज़्यादा मिलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, धर्म, पर्व, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। देखो बगल में चित्र दे रखा है, नीचे लिख रखा है 3.5 ताम्रपत्र। अब हमने एक तो पढ़ लिए पुरातात्विक स्रोत, तो हमने पढ़ लिए। पुरातात्विक स्रोत में क्या था, अभिलेख थे और ताम्रपत्र थे और बर्तन में कलाकृतियाँ थी आदि पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान को जानने के साहित्यिक स्रोत। राजस्थान को जानने के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। देखो इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास को जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। मतलब राजस्थान में संस्कृत भाषा में हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि में लिखा साहित्य खूब उपलब्ध होता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैनक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। अब देखो रीट जैसे पेपर में ये विषय बहुत आती हैं कि जैनक द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में कौन से वंश की जानकारी मिलती है, तो चौहान वंश की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नैनचंद सूर्य कृत हम्मीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब देखो नैनचंद सूर्य ने कौन सी लिखी है, हम्मीर महाकाव्य। तो इसमें क्या मिलता है, चौहानों के इतिहास के साथ साथ जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंभौर पर विजय की थी तो उसका भी वर्णन मिलता है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ कृत काणादेव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। अब देखो इनकी जो ये लेखक हैं प्राचीन काल के, इनके जो लिखे हुए ग्रंथ हैं ना जाने कितनी बार आते रहते हैं। हर पेपर में ये प्रश्न जरूर आते हैं कि जैसे पद्मनाभकृत ग्रंथ कौन सा है, काणादेव प्रबंध, अचलदास खींची रिवचनिका, तो ये आते रहते हैं। अब देखो आगे ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का कालक्रम, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन मिलता है। नैनसीरी ख्यात, बाकी दासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात,
जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी उर्दू तवारीखों मतलब ऐतिहासिक ग्रंथों, फारसी और उर्दू के जो ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें विशेषतः मध्यकालीन और राजस्थान का इतिहास जानने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टॉड कृत एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा 2 लिखी गई हैं बुक, वो हैं एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रन का वंश भास्कर, कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेणुकृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीरचंद ओझा द्वारा लिखित उदयपुर सिरोही डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। तो हमने जाना जो प्राचीन काल में जो कवि हुए हैं या जो शासक हुए हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ लिखवाए या लिखे, तो इनसे संबंधित प्रश्न हर पेपर में आते रहते हैं कि ये पुस्तक किसने लिखी है, ये कवि कौन से राजा का दरबारी कवि है। ज़्यादातर प्रश्न आते हैं कि ये बुक किसने लिखी है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी इम्पोर्टेंट बुक हैं उन सभी की PDF मिलेगी। अब देखो उनके चित्र दे रखे हैं, कर्नल जेम्स टॉड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, महोपाध्याय, कविराज श्यामल दास। अब देखो शब्दावली दे रखी है इसमें। अभिलेख क्या होता है? ताम्रपत्र पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख। अभिलेख किसे कहते हैं? ताम्रपत्र पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख। उत्खनन खुदाई, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई। और मृद भांड मिट्टी के बर्तन। तो आज हमने इतिहास, राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत अध्याय 3 कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान का अध्ययन किया। तो ऐसे ही हम अध्ययन करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।